आत्मीय भाइयों, सादर प्रणाम। आज हम एक ऐसे प्रसंग पर चर्चा करते हैं, स्वर्ग का अधिकारी। स्वर्ग के द्वार पर 4 व्यक्ति पहुँचे। पहले थे राजा, दूसरे थे व्यापारी, तीसरा था पंडित और चौथा था मजदूर। स्वर्ग के जो द्वार थे बंद थे और ये चारों जब वहाँ पहुँचे तो आपस में चर्चा करने लगे। अपने अपने पक्ष को रख रहे थे, आपस में चर्चा हो रही थी। राजा ने कहा कि मैंने जीवन भर अपने राज्य में अपनी प्रजा की खूब सेवा की, अपने राज्य का बड़ा विस्तार किया, मेरे राज्य को खूब बढ़ाया, मैंने सीमाएं बढ़ाई, कई राज्यों को उसमें शामिल किया, इसलिए स्वर्ग में जाने का अधिकारी मैं ही हूँ, मेरे कोई मौका मिलेगा। व्यापारी ने कहा, भाई अच्छी बात है, आपका पक्ष, मेरी भी बात सुने। व्यापारी ने कहा, जीवन भर मैंने बहुत सारे दान पुण्य किए हैं, कई लोगों की भोजन की व्यवस्था की है, कई लोगों की मदद की है, और इस नाते मेरे को भी स्वर्ग जाने का अवसर अवश्य प्राप्त होगा। पास ही पंडित जी खड़े थे। पंडित जी ने कहा, भाई जब आप स्वर्ग में जा सकते हैं तो मेरा तो स्वाभाविक जाना ही है। मैंने जीवन पर्यंत भगवान के बड़े नाम जपे हैं, बड़ा ध्यान किया, बड़ा भजन किया है और बड़े बड़े आयोजन संपन्न कराए हैं, बड़े बड़े यज्ञ संपन्न कराए हैं, तो निश्चित ही मेरे को स्वर्ग जाने का अवसर प्राप्त होगा। पास में ही जो खड़ा था मजदूर, गरीब व्यक्ति, वो भी स्वर्ग के द्वार पर खड़ा है। उसने सोचा कि भाई अपना तो कोई नंबर लगना नहीं, इतने बड़े बड़े लोग यहाँ खड़े हैं, अपन ने तो ऐसे कोई काम नहीं की कि अपने स्वर्ग जाने का अवसर मिले। और ऐसी सबकी चर्चाएं आपस में हो रही थी। इतने में द्वार खुलता है और यम के एक दूत आते हैं बाहर, एक पुस्तक लेकर, और बारी बारी सबसे पूछते हैं भी आपको स्वर्ग के अंदर क्यों जाना दिया जाए। क्योंकि उनके पास तो सारा लेखा जोखा था, फिर भी जीव आत्मा से पूछा जाता है भाई ये सत्य बोलता है कि नहीं। सबसे पहले राजा से ही पूछा, बताइए महाराज, आप स्वर्ग के द्वार पर खड़े हैं, आपको स्वर्ग के अंदर क्यों जाने दिया जाए। राजा ने कहा, साहब मैंने जीवन भर अपनी प्रजा का बड़ा ख्याल किया, ध्यान रखा, उनकी हर सुख सुविधाओं का ध्यान रखा और निरंतर उनके हित के लिए सोचता रहा। उस दूत ने अपने पुस्तक को खोला, उसके हाथ में एक पुस्तक थी, उसको खोला और मिलान किया। उन्होंने कहा, राजा साहब आप सही बोलते हो, आपने जो जो बोला वो बिल्कुल सही बोला है, लेकिन स्वर्ग के अंदर जाने का जो मापदंड वो ये है कि आपने प्रजा का ध्यान रखा, प्रजा की सुख सुविधाओं का ध्यान रखा, उनको हर सुख सुविधा उपलब्ध कराई, लेकिन साथ में आपने कई राज्यों पर हमले किए, आक्रमण किए, उनमें हजारों हजारों सैनिकों की जान चली गई, तो उसके भी उत्तरदायित्व आप ही हैं। भाई आपकी विस्तारवादी नीति जो था उसी में यदि संतुष्ट रहते तो ठीक है, लेकिन यदि करना भी था तो लोगों को मार काट के आपने अपने राज्य का विस्तार किया। कई परिवार उजड़ गए, कई परिवारों के बच्चे अनाथ हो गए, कई महिलाएं विधवा हो गई, तो उसके जिम्मेदार किसको ठहराया जाए, आपकी विस्तारवादी नीति को। इसलिए आपको स्वर्ग में नहीं प्रवेश मिलेगा। अब पास में व्यापारी खड़ा था। व्यापारी से पूछा, बताइए आपको स्वर्ग में क्यों जाने दिया जाए। व्यापारी ने कहा, भाई मैंने जीवन भर लोगों की मदद की, बहुत सारे यज्ञ करवाए,
बहुत सारे भंडारे करवाए, भूखे को भोजन दिया, कई गरीब लोगों को घर बनवा के दिए। तो देवदूत ने अपनी पुस्तक खोली, उसमें देखा कि हाँ ये जो बोल रहे सही बोल रहे, लेकिन फिर भी उनने कहा भाई स्वर्ग का मापदंड ये है कि आपने जो कार्य किए ये तो अच्छा है, पर ये यश के लिए किए, नाम के लिए किए, सम्मान पाने के लिए किए। दूसरा, जो धन आपने कमाया वो भी तो कई लोगों के जीवन से छीना गया, उनके हक मारे गए। एक का दो, दो का चार लिया आपने, तो निश्चित ही वो आपका पाप कर्म है। आपने लोगों से लूटा और अच्छे कामों में लगाया, तो ऐसा दान भी क्या काम का। किसी जीव आत्मा को, जीव को परेशान करके आपने धन खींचा और वही दान कर दिया नाम के लिए, तो इसलिए आप भी स्वर्ग के अधिकारी नहीं। अब पास में पंडित जी खड़े थे, उनसे पूछा भाई आपको स्वर्ग में क्यों जाने दिया, ये बताइए। पंडित जी ने कहा भाई जीवन भर मैंने जो है लोगों को कई प्रकार के उपदेश दिए, यज्ञ कराए, भगवान के नाम लिए, भगवान के भजन किए, कीर्तन किए, और भगवान का निरंतर जप करने का पुण्य मेरे को प्राप्त हुआ, तो मेरे को स्वर्ग जाना चाहिए। उस दूत ने अपने पुस्तक से मिलान किया, हमने कहा आप जो बोल रहे सत्य है, उसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन समस्या दूसरी है कि आपने जितने उपदेश दिए अपने जीवन में कितना अमल किया, अपने आप को कितना अच्छा बनाया, लोगों को तो ज्ञान बताया, लेकिन खुद को कितना परिवर्तित किया, कितना बदलाव अपने जीवन में लाए, उस ज्ञान का आपके जीवन में कितना लाभ प्राप्त हुआ, ये महत्वपूर्ण है। और आपने जो ज्ञान की चर्चा करी, आपने यज्ञ कराए, पूजा पाठ कराई, धर्मार्थ के कार्य कराए, सारे के सारे सशुल्क कराए, फिर ये अब तो चार्ज कराए नहीं, उसकी मोटी रकम आपने वसूल की। इसलिए आपको भी स्वर्ग में जाने का अधिकार नहीं दिया जाता। अब पास में मजदूर खड़ा था, उन्होंने कहा साहब इतने लोग बड़े बड़े, इनने इतने अच्छे काम किए, इनको तो अवसर नहीं मिला। उसके पास देवदूत गया, दूत गया उसके पास, तो दूत को ने सीधे सीधे कहा महाराज मैं तो कोई बड़ा पुण्य करता नहीं हूँ, सामान्य सा मजदूर रहा, जीवन भर मजदूरी करी, मेहनत की, आप तो स्वर्ग में जाने दो न जाने दो अलग विषय है, पर एक बार मेरे को दरवाजे से स्वर्ग के दर्शन करा दो तो ही मेरा यहाँ आना सार्थक हो जाएगा। तो दूत ने उससे पूछा भाई आप बताओ आपने क्या क्या करा। उन्होंने कहा साहब मैं तो गरीब मजदूर था, जीवन भर मेहनत करता रहा, परिश्रम करता रहा, मजदूरी करता रहा, और उससे परिवार का पालन पोषण करता रहा। इतना मेरे पास धन भी नहीं था कि मैं कोई बड़ा दान कर दूं, कोई बड़ी यात्राएं कर लूं, कोई तीर्थ यात्रा कर लूं, ऐसा तो कुछ कर नहीं पाया। और उसमें जो कुछ समझ बचता था, पैसा तो बचता नहीं, समय बचता था, तो अपने बूढ़े माता पिता की सेवा करता था, कभी कभार भगवान के मंदिर हो आता था, तो इससे ज़्यादा मेरा कोई कर्म नहीं रहा है। तब देवदूत ने पूछा कि ऐसा कोई कर्म रहा हो जीवन में जो आपको लगा कि अच्छा काम हुआ आपके द्वारा। उसने याद किया मजदूर ने, और उन्हें कहा एक बार ऐसा अवसर आया कि जब मैं खूब भूखा था, मेरे भोजन मेरे पास था, मैं भोजन करने बैठा, एक कमज़ोर दुबला पतला बीमार सा कुत्ता मेरे पास आया, और उसके मुख दर्शा से लग रहा था कि इसको भोजन की अत्यंत आवश्यकता है। तो मैं भी भूखा था, लेकिन फिर भी मेरे को लगा मेरे से ज़्यादा आवश्यकता इस जीव को है, तो मैंने अपना भोजन उसको दे दिया और मैं खुद भूखा सोया। तो मेरे को लगता है कि वो अच्छा काम मेरे द्वारा किया गया हो। फिर आप जैसा भी देखो, क्योंकि इतना तो मेरे को ज्ञान है नहीं। उस दूत ने अपने पुस्तक में देखा तो उस कार्य को श्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ माना। जो व्यक्ति निरंतर परिश्रम करता है, परिवार का सुव्यवस्थित पालन करता है, परिश्रम की कमाई से उनका पालन पोषण किया, और अपने बूढ़े माता पिता की खूब सेवा की, और अवसर आने पर जो बना उतना सहयोग भी किया, भगवान के दर्शन भजन भी किए, तो उसके इस कार्य को उस दूत ने स्वर्ग में जाने का अधिकार माना, और उसी आधार पर उसको स्वर्ग में एंट्री और प्रवेश मिल गया। भाइयों बहनों,
कार्य को क्रिया के भाव से नहीं, कार्य को भावना के रूप में देखकर ही वहाँ पर निर्धारण होता है कि आपने जो कार्य की किस भाव से किए और उसके आधार क्या रहे। एक तरफ से लिया, दूसरी तरफ दे दिया, लेकिन लिया किसा दिया कैसा, ये महत्वपूर्ण होता है। इसलिए उस मजदूर को स्वर्ग में जाने का अवसर प्राप्त हुआ। हम भी अपने जीवन में परिश्रम को महत्व दें, ईमान का खाएं, बूढ़े माता पिता की सेवा करें, परिवार में सबका व्यवस्थित ध्यान रखें, तब जाकर हमारा मनुष्य बनना सार्थक हो जाएगा और सच्चे अधिकारी हम स्वर्गम जाने के बन पाएंगे। ओम शांति।